हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ खान, और आज हमारे झकास बॉलीवुड के ऑफिस में यानी कि ऑल इंडिया लोकल लाइक एसोसिएशन के ऑफिस में आई है दिव्या श्री नंदिता जी, जो लुक लाइक ऑफ दिव्या भारती है। सबसे पहले मैं आरिफ खान जी और मेरे चाहने वाले सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा आइला के ऑफिस में आके, और आज मुझे स्पेशली आरिफ जी ने बुलाया क्योंकि उन्होंने मुझे आइला का कार्ड दिया और मुझे सर्टिफिकेट भी मिली, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा दिव्या जी, ये बताइए कि अभी तक आप एज ए सिंगर बहुत मशहूर है। मैं जानता हूँ बड़े बड़े स्टारों के साथ आपने काम किया है, बड़े बड़े शोज़ किए हैं, आपने पूरा वर्ल्ड घूम चुका है आपने। लेकिन जब आपको उस स्टेज पर, जब आप सिंगिंग करती थी, उस स्टेज पर लोग दिव्या भारती कहते थे, और मैंने भी आपको यही कहा था जब हमारी मुलाकात हुई, कई शो हमने साथ में किया है, तो वहाँ मैंने आपसे ये कहा था कि आप दिव्या भारती बन जाओ। और तो आपने कहा था कि नहीं आरिफ जी, मैं अभी इसमें इतनी बिजी हूँ कि इसमें मैं इतना नाम और इतना पैसा है कि मैं दिव्या भारती बनने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बस कोई मुझे दिव्या भारती कहता तो बहुत अच्छा लगता। आपने कहा था, राइट? जी बिल्कुल। और उसके बाद में जब हमारी मुलाकात अभी हुई, उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि आपने जो अपने आप को मेंटेन करके रखा है, जो आपने आज भी आपके अंदर वही टैलेंट, और पहले से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पहले आप सिर्फ सिंगिंग करती थी और डांस करती थी। मैंने आपका डांस भी देखा दिव्या भारती स्टाइल में, ये भी, लेकिन डायलॉग नहीं देखा था। लेकिन जब आपके झकास बॉलीवुड में पहली बार जब आपका इंटरव्यू हुआ, तो आपने दिव्या भारती के डायलॉग भी बोले उनकी आवाज़ में। वो क्या क्या बोला था आपने? मार डालूंगी, थोड़ा सा एक बार हमारे दर्शकों को। मार डालूंगी। क्या बात है, क्या बात है। ये डायलॉग आपका हमारे झकास बॉलीवुड के दर्शकों ने दिल पर ले लिया। मतलब दिल पर इतना लिया कि कम से कम आपके व्यूवर्स 8,000 व्यूवर्स हो गए उस पर। और बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने आप को इतना इम्प्रूवमेंट किया, और आप डायलॉग भी बोल लेती है। और यही देख कर के, दिव्या भारती को देख कर के, और आपका लुक देख कर के, आपका एक्टिंग, आपके डायलॉग बोलने का अंदाज़, आपका डांस देख कर के, और ऊपर से आप सिंगिंग भी करती है। मतलब एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट आप हो, इसमें कोई शक की बात नहीं। उसके बाद अभी आपको एक फिल्म मिली है हमारे साथ में, एक और तेज़ाब। तो एक और तेज़ाब का कोई गाना, जैसा तेज़ाब में एक गाना था माधुरी जी पर, जो अनिल कपूर साहब पर पिक्चराइज किया गया था, उसके गाने की थोड़ी सी झलक, जो भी आपको पसंद हो। जी, कह दो कि तुम। हाँ। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, दूसरी बात एक और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप और हम मिलकर के एक फिल्म कर रहे हैं, एक और तेज़ाब, जिसमें माधुरी की जगह आपको लिया गया है। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं एक टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ मैं भी काम कर रहा हूँ। मैं तो डफर आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, दूसरी बात कि आपको एक मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ कि पहले लाडला में श्रीदेवी, देखिए आप कितनी हीरोइनों को घायल कर चुकी हो। मैं आपको बता रहा हूँ क्या आप कितनी बड़ी कातिल हो, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने पहले जब श्रीदेवी थी, उस वक्त लाडला में पहले आप थी, बाद में श्रीदेवी थी। लेकिन जब आप नई नई आई थी इंडस्ट्री में, तो लोगों ने कहा था कि दिव्या भारती ने श्रीदेवी की सीट छीन ली है, मतलब उनकी जगह ले ली है।
चलो श्रीदेवी को तो लोगों ने बर्दाश्त भी कर लिया था, आपका चेहरा भी वैसा मिलता जुलता था, लेकिन अब ये माधुरी को भी अगर आपने कब्जा कर रही हो एक और तेजाब में, माधुरी मेरे साथ लुक लाइक माधुरी होना चाहिए था, लेकिन दिव्या भारती लुक लाइक मेरे साथ है, तो मतलब माधुरी को भी आपने चोट दे दिया। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ना तो मैं दिव्या भारती ऐसी हूँ, ना तो मैं श्रीदेवी ऐसी हूँ, ना तो मैं माधुरी दीक्षित के कंपेयर में मैं आती हूँ। मैं तो न्यू हूँ और मुझे पब्लिक बर्दाश्त कर रही है इतना प्यार में, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी, जब आपने मुझे माधुरी दीक्षित के ऑपोजिट, मतलब माधुरी दीक्षित की जगह में कंपेयर किया, मुझे लिया है, हाँ, तो मैं बाखूबी निभाना चाहूँगी कि इस कैरेक्टर को मैं उस तरह से निभा सकूँ। मेरी तरफ से 100%, 101% या 110% बोलिए, मेरी तरफ से पूरी तरह से कोशिश। अच्छा ये बताओ, कोई डायलॉग ऐसा जो माधुरी दीक्षित का हो या श्रीदेवी? वैसे तो माधुरी दीक्षित का या किसी का, श्रीदेवी का कोई डायलॉग तो मुझे अभी फिलहाल तो कुछ याद नहीं आ रहा है, फिर भी कोई गाना सुना सकती हूँ। अच्छा, कोई माधुरी का तो हो गया, श्रीदेवी का कोई गाना? हाँ, कोई गाना सुना देती हूँ। आप क्या सुनना चाहेंगी? हाँ चलो, एक गाना सुना देती हूँ। तेरे दिल में मैं अपनी अरमाने रख दूँ, हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूँ, हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अच्छा ये तो हो गया श्रीदेवी जी का। अब मैं चाहूँगा कि आप दिव्या भारती जी का बहुत फेमस गाना है सात समंदर, तो आपने गा लिया, उसके बाद में ऐसी दीवानगी भी गा लिया। ऐसी दीवानगी हो गई। हाँ। अब कौन सा गाना बचा जो दिव्या भारती में? बचा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, एक गाना मैं गाती हूँ जो शायद मैंने गाया कि नहीं मुझे याद नहीं है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए, अभी हम एक फिल्म तो कर रहे हैं, एक और तेज़ाब, आप मेरे साथ काम कर रही है, उसमें आप मेरी हीरोइन बनी है। अब हम एक और फिल्म कर रहे हैं जो एक सरप्राइज़ है लोगों के लिए, हम सब असली है, जिसमें अमिताभ बच्चन, शशिकांत पेडवाल जी को लिया है हमने, परवेज़ काजी सलमान खान में है, और शाहरुख खान में हमारे साथ में है रिजवान सैयद, और जॉनी लीवर में हमारे साथ रामेश्वर कर रहे हैं, कादर खान में हमारे साथ में चड्डा साहब कर रहे हैं, विक्की चड्डा साहब, और दिलीप साहब में हमारे दिलीप परमार साहब कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे कलाकार हैं उसमें, माधुरी भी है, श्रीदेवी भी है, बहुत से लुक लाइक है उसमें, हेलन जी है हमारे साथ, और ऐसे ऋतिक रोशन, और उसके बाद में अक्षय कुमार, विकल्प मेहता, ये सब हमारे साथ में कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैंने अपनी हीरोइन जो है तो आपको चुना है, और भी लड़कियां हैं, तो इसलिए चुना है कि आपके अंदर वो सारी बात है, आपके अंदर वो सारा टैलेंट है, और आपके अंदर एक स्टार मटेरियल, एक हीरोइन बनने के वो सारे गुण हैं, इसलिए मैंने चुना है। क्योंकि मैं भी एज एन डायरेक्टर, राइटर काम कर रहा हूँ, तो मैं भी सोच समझ के, कोई टमाटर लेने भी जाता है सब्जी मंडी में तो देखता है सड़ा है, गला है तो मैंने वैसे ही आपको चुना है। तो आप मेरी चॉइस पर क्या कहना चाहेंगे? वैसे आपकी चॉइस पर नो डाउट है, डाउट तो मैं कर नहीं सकती, और मुझे खुद पे भी फुल कॉन्फिडेंस है कि आपने मुझे चुना तो ज़रूर ये मूवी भी हिट होगी, और हम लोग कोशिश भी बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ, क्योंकि अपनी पूरी पिक्चर में 2 गाने हम पर है जी, आप पर और हम पर, और एक हमारा वो गाने में भी आप और मैं दोनों नाच रहे हैं। उसमें हमने बताया कि हम सब जो है
क्या हम अपने आप में हम सब असली है? हम सब असली है। असली वो अपनी जगह है, हमारे सीनियर जो है वो अपनी जगह है, हम जूनियर ही सही, लेकिन अपने आप में हम सब असली हाँ, है। सही बात है। किसी की नकल करना या कॉपी करना भी कोई मामूली बात नहीं है, सही बात है। अपने आप में बहुत बड़ा काम है। वो एक तो ऊपर वाले की देनी कि हमारा चेहरा मिल जाता है, सही बात थोड़ा बहुत हम संवार लेते हैं, थोड़ा बहुत चेहरा मिलता है, तो ऐसा करके हमारा कहीं ना कहीं से लोग हमको एक्सेप्ट करते हैं। जी। अभी आप बिना मेकअप के बैठिए, बिना मेकअप के, बिना गेटअप के, जब गेटअप करेंगी तो आप तो कयामत ढा देंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो ये तो हो गया कि आप जिस तरह से आपके अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट के सब लोग कायल हो गए हैं। और झकास बॉलीवुड के उन दर्शकों को क्या कहना चाहिए जिन्होंने आपको इतना पसंद किया? झकास बॉलीवुड के सारे दर्शकों को मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आने वाले हर एपिसोड आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हमें पसंद करने के लिए और आरिफ जी का ये शो एकदम मतलब झकास बॉलीवुड मतलब बिल्कुल झकास हो जाए और एकदम सबसे ऊपर हो जाए। हाँ, ये हाईलाइट करना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं, और अगर दर्शकों ने ऐसा नहीं किया तो आप क्या करोगे? दर्शकों ने अगर ऐसा नहीं किया तो मैं आप सबको मार डालूंगी। चलिए तो दोस्तों, ये थी दिव्या श्री जी, लुक लाइक ऑफ दिव्या भारती। ये बहुत टैलेंटेड है। इनके एक हीरोइन के अंदर जो सारी खूबियाँ होना चाहिए वो सारी, ये हरफन मौला लड़की है। और ये हरफन मौला उसको कहते हैं जिसके अंदर सारे फ़न हो, क्या स्टार मटेरियल हो। तो इनको आपने बहुत प्यार दिया है हमारे झकास बॉलीवुड में। फिर से एक बार आपके बीच आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप जो भी हो सके इन्होंने जो कहा, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों, आपका प्यार मिलेगा तो ये चैनल बहुत आगे जाएगा। और जाते जाते एक कौन से गाने की झलक आप बोलने चाहिए? दिल का क्या कसूर का कौन सा गाना है? आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। इसमें दिल का, मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, ये देखा आपने दिव्या भारती जी ने जो आप लोगों के लिए 3-4 गाने भी गाए, आपको डायलॉग भी बोला, आपको मार डालने की धमकी भी दी है। दोस्तों याद रखना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हाँ, ये बहुत ही डेंजर चीज़ है, याद रखना। सीधा मार डालेंगे। हाँ, ना तारीख ना सुनवाई, सीधा 1 2 3। तो दोस्तों, झकास बॉलीवुड में बस आज के लिए इतना ही। और आप इसी तरह से झकास बॉलीवुड को प्यार देते रहे। और हमारी दिव्या भारती जी को आपने जितना प्यार दिया, उतना प्यार आपने किसी लुक लाइक को नहीं दिया, मैं जानता हूँ। क्योंकि ये आपके दिलों में राज करने लगी है, बस गई है। और जिन जिन लोगों ने आपकी फरमाइश की है गाने की, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? जिन जिन लोगों ने अभी तक फरमाइश की है, मैं उनकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करूंगी उनके नाम के साथ। और जिन जिन लोगों ने अभी तक फरमाइश नहीं की, तो वो लोग भी फरमाइश अपने पसंद के गाने मुझे लिस्ट लिख के भेज दें और मैं ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँगी। और एक नाजिम साबरी साहब ने आपको फरमाइश किए थे, या आशिकी में आपने जो लास्ट में गाना गाया, तो नाजिम साबरी साहब का एक नाम ले लिया। हाँ, नाजिम साबरी साहब, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे फरमाइश किए, तो मैंने कोशिश किया आपके गाने पूरी करने की। एक विनय पवार ने फरमाइश की थी जी। कि सर, एक ने तो ये कहा मुझे कि सर ये दिव्या भारती कहाँ रहती है, लुक लाइक, अगर बोले सर ये मिल जाए तो मैं इनसे खड़े खड़े शादी कर डालूं। ओह माय गॉड, प्लीज एड्रेस मत देना। और एक हमारे अजीज़ खान साहब है, उन्होंने भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कही। और जो आपने लाडला फिल्म का भी गाना गाया है, वो उनकी फरमाइश थी। तो अजीज़ खान साहब से क्या कहना चाहेंगे? अजीज़ खान साहब, आपको भी थैंक यू बोलूँगी। आपकी गाने मतलब आपकी फरमाइश पूरी करने की मैंने कोशिश की। अभी आपको अच्छा लगे कि नहीं लगे, आप उनका भी कमेंट्स करके मुझे बताइएगा प्लीज़।
थैंक यू दोस्तों। तो ये थी दिव्या भारती लुक लाइक दिव्या श्री नंदिता। ये सिंगर भी है, डांस भी बहुत बढ़िया कर लेती, एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है, आपने तो खुद देख ही लिया। तो दोस्तों बस मैं चाहूँगा कि आप झकास बॉलीवुड को ऐसे ही प्यार देते रहे और हम नंदिता जी को और इनकी तरह कई कलाकारों को आपके बीच में इसी तरह लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।